ऑल इन द प्रेशियस नेम ऑफ जीसस। आप सभी कैसे हैं? आप अच्छे हैं? ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। इस क्लास में जाने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे और क्लास को शुरू करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हम सबको इकट्ठा किया है, तूने हम सबको सुरक्षित रखा है प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इन्हें तू तेरी आत्मा का सहायता कर प्रभु। प्रभु तेरा अनुग्रह इन पर उंडेल, ताकि जो कुछ तू इनसे कहना चाहता है प्रभु वो ये सुने और इनके जीवन में वैसे ही कार्य करे। ऐसी कृपा कर प्रभु। प्रभु तेरे पवित्र जन बोलकर, तेरा चुना हुआ वंश प्रभु कहकर चलने के लिए तू इन बच्चों की अगुवाई कर प्रभु। तू इनसे बातें कर। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। मुझे भी सिखाने के लिए तेरी पवित्र आत्मा सहायता करे। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती है प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। पिता तो सुन और कबूल कर, आमीन। हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? हमने पिछली क्लास में शिमशोन के बारे में सुना था। हम अब तक बहुत से न्यायियों के बारे में सुनते आए हैं। तो पिछली बार हमने शिमशोन के बारे में सुना था। शिमशोन भी एक नाज़िर बोलकर परमेश्वर ने उसे चुना था। परमेश्वर की आत्मा उस पर आती थी और वह बल से भर जाता था, परंतु उसने उस शक्ति का दुरुपयोग किया। उसने यह सोचकर कि वह शक्ति मेरी है कहकर उसने उसे इस्तेमाल किया। उसने परमेश्वर के नियमों का, आज्ञाओं का पालन नहीं किया, परंतु वह हर बार परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता रहा। इस वजह से परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया और तब वह उसे बहुत बड़ा दुर्भाग्य हुआ, जिस कारण उसकी आंखें चली गई और उसे बंदी गृह में डाल दिया था। परंतु हम देख सकते हैं कि उसने जब सच्चे मन से पश्चाताप किया, तब परमेश्वर ने उसे दोबारा उसकी ताकत उसे दे दी, जिस ताकत के कारण उसने बहुत सारे पलिश्तियों को मार डाला। बच्चों, इस पाठ के लिए जो मूल्य अध्ययन है वह पिछले क्लास में जो था वही है, और हम शिमशोन के भी अनुभव से, शिमशोन की कहानी से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर को अपवित्रता अच्छी नहीं लगती। वह पाप से घृणा करता है, जैसे शिमशोन ने पाप किया और उससे परमेश्वर ने घृणा की। परंतु जब शिमशोन ने क्षमा मांगी, पश्चाताप किया, पूरे मन से वह मन फिराव किया, तब परमेश्वर ने उसे क्षमा की और परमेश्वर ने उसे दोबारा शक्ति दी। इसी तरह हम इस कहानी में भी देख सकते हैं। आइए हम आगे की कहानी देखेंगे। आगे की कहानी में आगे का अगला न्यायी जो है वह एली है। एली के बारे में हम पहला शमूएल की किताब में देख सकते हैं। दूसरा अध्याय में इसके बारे में कहा गया है। परमेश्वर ने एली याजक को चुना। वह शिलो में स्थित एक तंबू जो टैबरनैकल है उसमें वह सेवकाई करता था। हम देख सकते हैं कि एली ने न्याय भी किया। वह इस्राएल लोगों का न्यायी भी था और उसने इस्राएल लोगों को 40 वर्ष तक नेतृत्व किया। हम आगे देखते हैं कि याजक कहने से, याजक का बहुत बड़ा काम है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। वह काम क्या था? याजक कहने से उसे उस तंबू में, टैबरनैकल में जो आराधना होती थी, वह आराधना पवित्र रीति से उसे करना था। उसे देखना था कि जो आराधना होती है वह पवित्र रीति से हो रही है कि नहीं, और जो अर्पण हो रहा है वह पवित्र रीति से हो रहा है। जो भी कुछ कार्य उस तंबू में हो रहे थे वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहे हैं कि नहीं, यह देखना याजक का काम था, यह करना याजक का काम था। और उसका यह भी काम था कि इज़राइल लोगों का न्यायपूर्वक मार्गदर्शन करना। परंतु हम देख सकते हैं कि दुर्भाग्यवश उसने अपने परिवार में ही यह स्थापना नहीं की। वह स्थापना करने से असफल रहा। हम देख सकते हैं कि एली के 2 पुत्र थे, होफ्नी और फिनहास। ये भी याजक थे, क्योंकि उनका पिता याजक है
तो वह बेटों को भी वह याजकत्व मिलता था। इसलिए होफ्नी और फिन्हास भी याजक थे, परंतु उनके कामों को देखकर ऐसे नहीं लगता था कि वह याजक है, क्योंकि वे याजक पद के लिए जो कार्य था, वे उस कार्य के विरुद्ध ही सारे कार्य करते थे। उन्होंने परमेश्वर को पहचाना नहीं, उन्होंने जो परमेश्वर के नियम थे, उनका उल्लंघन किया, पालन नहीं किया, बल्कि सब कुछ परमेश्वर के विरुद्ध ही करते थे। इसीलिए वे बहुत ही दुष्ट थे। वे लोभी, अन्यायी और भ्रष्ट थे। हम देख सकते हैं कि उस मिलाप वाले तंबू में हर रोज इज़राइल लोग बलिदान देने के लिए, चाहे वो होम बलि रहे या अन्न बलि रहे, बलिदान देने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए वे पशु को लेके आते थे और उस पशु का अर्पण वह वेदी पर करते थे, जिस कारण वे अपने पापों का प्रायश्चित करते थे। तो परमेश्वर ने दिए हुए नियमों के अनुसार ही यह सब कुछ चल रहा था। एली भी बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति याजक था और वह परमेश्वर जैसा कहे वैसे ही करने वाला याजक था। परमेश्वर के नियमों को पालन करने वाला और इज़राइल लोगों को चलाने वाला, ऐसा बहुत ही न्यायी याजक था। हम देखते हैं कि उस न्यायी याजक के पुत्र जो थे, वे दुष्ट थे, वे भ्रष्ट थे। तो जब इज़राइल लोग पशु लेके आते थे बलि अर्पण करने के लिए, तब परमेश्वर ने उनके लिए एक नियम दिया था। वह हम लेवी की किताब उसका 7वां अध्याय और 30 से 34 वचनों तक पढ़ सकते हैं। वहां पर परमेश्वर ने लिखे हुए नियम हैं जो याजक लोगों ने पालन करने थे। तो वहां पर लिखा गया है कि जो अर्पण करते हैं, वह पशु जो अर्पण करने के लिए लाया गया था, उस पशु को उस वेदी पर रखने से पहले उसे चर्बी और मांस को अलग-अलग करते थे और मांस में से जो छाती का भाग है, वह छाती का भाग याजक ने रखना है और जो उसकी दाहिनी जांघ है, वह भी याजक ने ले लेनी है। बाकी सब कुछ जो है वह परमेश्वर के लिए अर्पण करना है। जो अच्छा वाला भाग है, वह परमेश्वर के लिए अर्पण करना है। इस तरह से परमेश्वर ने अहरोन और उसके बेटों को दी गई यह नियम था कि कुछ भाग जो है वह याजक लोगों के लिए रखने थे और बाकी का भाग परमेश्वर को देना था। तो इस तरह से वह बलि अर्पण करते थे और याजक लोग भी उनके लिए कुछ रख छोड़ते थे। तो उसी हिसाब से इस समय भी जो लोग इज़राइल के लोग पशु लेके आते थे, तो उन्हें भी अर्पण करते वक्त यह होफनी और फिनहास, ये दोनों क्या करते थे, उन्होंने एक सेवक रखा था। तो वह उस सेवक को मिलाप वाले तंबू में भेजते थे और उस सेवक ने क्या करना है, उसके पास 3 नोक वाला एक काँटा होता था और वह काँटा, वह जहाँ भी बलि अर्पण के लिए मांस रखा गया था, चाहे वो कढ़ाई रहे या कोई पात्र रहे, उसमें वह काँटा डालते थे और उस काँटे को जितना भी मांस लगे, वह उनका हो जाता था। इस रीति से वह वो मांस भी लेता था और जो चर्बी जो जलाने के लिए रखी गई होती थी, तो वहां पर भी जाकर वह चर्बी मांगता था। तो अगर उन लोगों ने देने से इनकार कर दिया, उन लोगों ने कहा कि यह चर्बी पहले जलाई जाए, फिर तुझे कितना चाहिए उतना ले ले, तो वह कहता था कि नहीं, पहले ही जलाने से पहले ही वह चर्बी, कच्ची वाली चर्बी उन्हें चाहिए थी। परंतु यह सब परमेश्वर के नियमों के खिलाफ था और यह दुष्टता थी जो होफनी और फिनास कर रहे थे। परमेश्वर के पवित्र मिलाप वाले तंबू के अंदर ही यह दुष्टता हो रही थी। इतना ही नहीं, परंतु होफनी और फिनहास व्यभिचारी भी थे। मिलाप वाले तंबू में द्वार के पास जो भी स्त्रियां सेवकाई करती थी, परमेश्वर के लिए सेवकाई करती थी, उनके साथ भी यह कुकर्म करते थे, पाप करते थे, बुरा करते थे। तो यह भी परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बुरा था कि जो
नहीं करना चाहिए था। होफनी और फिनहास ने यह सब कुछ किया, परमेश्वर के अर्पण को तिरस्कार किया, अनादर किया और परमेश्वर के नियमों को भी अनादर किया, अपमान किया, उनका पालन नहीं किया, जिस कारण परमेश्वर ने उनके लिए दंड देना, उनको मार डालना परमेश्वर ने सोचा। जब यह सब बातें एली के कान पर आई, एली ने सुनी, तब एली ने उन दोनों को बुलाया और उन लोगों से कहा कि तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? तुमने अगर मनुष्य के विरुद्ध कुछ पाप किया तो तुम न्याय के लिए ठहरोगे, परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। परंतु तुम परमेश्वर ही के विरुद्ध पाप कर रहे हो, तब तुम्हारा दंड निश्चित है। पूरा बुरे से बुरा दंड तुम्हारा होगा। यह बात हम पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और 22 से 26 वचनों तक हम देख सकते हैं। वहां पर एली ने उन्हें चेतावनी दी, परंतु एली ने उन्हें एक एक बहुत ही बड़ा दंड नहीं दिया। एली ने सिर्फ उन्हें कहा कि तुम ऐसा न करो, परंतु एली उनके साथ था, क्योंकि जब होफनी और फिनहास मांस लेके आते थे, तब एली भी उनके साथ उस भोज में शामिल होता था। एली ने उनके विरुद्ध उनका विरोध नहीं किया, परंतु उनके साथ उसमें शामिल था। इसलिए एक दिन परमेश्वर का दूत उसके पास आया और उसने क्या कहा, यह बात हम देख सकते हैं। हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 2 अध्याय 27 से 30 वचनों तक। तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट न हुआ था? और क्या मैंने उसे इस्राएल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एफोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इस्राएलियों के सारे हव्य न दिए थे? यहाँ पर वह दूत कह रहा है, परमेश्वर की ओर से कह रहा है कि परमेश्वर कहता है कि क्या तुम मिस्र में थे, तब मिस्र में जो मूल पुरुष थे उनको मैंने छुड़ाया, दासत्व से छुड़ाया और उन्हें याजक कहकर नियुक्त किया और याजक कहकर नियुक्त किया, परंतु याजक होते हुए भी तुम लोगों की देखभाल मैंने की है। तुम्हें जो चाहिए, जो जिसकी जरूरत है, वह सारी चीजें मैंने तुम्हें दी है। तुम्हें मैंने मेरे घर में सेवकाई का काम दिया है। जो मिलाप वाला तंबू था उसमें सेवकाई का काम करते हुए जो भी उनकी जरूरत थी, वह सारी जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया है और परमेश्वर ने उनकी देखभाल की है। उन्हें हर रोज खाने के लिए परमेश्वर दिया करता था। इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की इच्छा से अच्छी भेंटें खा खा के मोटे हो जाओ? यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे सारे जो भी मैंने धाम में चढ़ाने के लिए दिए थे, वे सारे तुम लोग रौंद रहे हो। तेरे पुत्र है जो हैं वह रौंद रहे हैं और तू परमेश्वर से भी ज्यादा उन बेटों का आदर कर रहा है। और जो भी वो होप्नी और फिनास लेके आ रहे हैं, वो खा खा कर एली मोटा हो रहा है। इस तरह से तुम क्यों व्यवहार कर रहे हो? ऐसे परमेश्वर उनसे कह रहा है। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो,
क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। तो परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि मैंने तो ऐसी वाणी कही थी, मैंने तो प्रॉमिस किया था कि जो भी घराना याजक लेवी का घराना है वह हर साल हर घराने के घराने में चलता रहेगा। तुम लोग ही मेरे अ, मिलाप वाले तंबू में सेवकाई करोगे। तो इस तरह से मैंने जो वाणी दी थी, मैंने जो प्रॉमिस किया था, वाचा बांधी थी, वह उस वाणी से मैं अभी निकल रहा हूँ, क्योंकि तुमने मेरे सारे नियमों को अपमानित किया है, अनादर किया है। इसलिए अब मैं इस वाणी से पूरी तरह से अलग हूँ। तो मैं अब तुम सबको याजकत्व के पद से निकाल सकता हूँ और निकालूंगा, और तुझे और तेरे घराने समेत सदैव जो मेरे साथ चलते थे वे अब मुझसे दूर हो जाएंगे, मिलाप वाले तंबू से निकल जाएंगे। तो यह कहकर परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी और कहा कि जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करूंगा, और जो मेरा अनादर करते हैं उन्हें मैं छोटे समझे जाएंगे, छोटा समझूंगा। इस तरह से परमेश्वर ने उससे कहा कि होफनी और फिनहास मेरा आदर नहीं करते हैं, और तू भी मेरा अब आदर नहीं करता है। इस वजह से मैं तुम सबको दंड दूंगा, तुम्हें निकाल दूंगा। यह सुनने के बावजूद भी एली ने अपने पुत्रों को नहीं कहा, अपने पुत्रों को नहीं रोका। उन्हें सिर्फ कोमल कोमल बातों से, अच्छी अच्छी बातों से उन्हें सिर्फ कहा कि तुम ऐसा न करो, परंतु उनके लिए उसने सख्त दंड नहीं दिया, सख्त कार्रवाई उनके लिए नहीं की, उनका ठीक से न्याय नहीं किया। इस वजह से परमेश्वर ने उनके खिलाफ उनको मार देने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई। अब एली याजक को तो परमेश्वर ने कहा कि तू तो अब नहीं रहेगा। परमेश्वर ने तो उसे कह दिया कि उसके घराने में कोई भी बूढ़ा होने न पाएगा, मतलब बूढ़ा होने से पहले ही उसके घराने के जो भी मूल पुरुष रहेंगे वे मर जाएंगे। इस तरह से परमेश्वर ने उसके घराने के लिए श्राप दिया, और परमेश्वर ने उसे याजक गण से निकाल दिया, क्योंकि वह बहुत बूढ़ा भी हो गया था और उसकी आंखें धुंधली भी हो गई थी। तब परमेश्वर ने अपने मन स्वरूप याजक को ढूंढा, जो है शमूएल बालक, और परमेश्वर ने उसे याजक कहकर चुना। परमेश्वर ने एली के घराने का न्याय बताने के लिए परमेश्वर ने शमूएल बालक को चुना। और तब हम देखते हैं कि शमूएल जो था वह परमेश्वर के मन जैसा था, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला, परमेश्वर ही को आदर करने वाला याजक वह बना। फिर हम देखते हैं कि एली ने यह सारी बातें सुनकर भी वह निष्क्रिय रहा, और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि इस्राएल लोग फलिश्तियों के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए गए, और उन्हें एक हार का सामना करना पड़ा, और 4000 लोग उस लड़ाई में मर गए। तो इस्राएल लोग हार कर तो भाग आए। फिर उन्होंने सोचा कि हम तो हार गए हैं, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर की वाचा का संदूक नहीं है। तो कुछ लोगों ने सहमति दी कि हम वाचा का संदूक लेके आएंगे और लड़ाई के लिए जाएंगे। तब उन्होंने जो मिलाप वाला तंबू है वो उसमें जो परम पवित्र स्थान में करूबों के पास जो वाचा का संदूक रखा हुआ था उसे वे निकाल ले आए और उसे लड़ाई के मैदान में ले गए। उन्हें बहुत ही बड़ा आनंद हुआ और उस आनंद के साथ वे जोर जोर से ललकारने लगे। तब फलिश्तियों ने सुना कि इस इस्राएल लोग क्यों ललकार रहे हैं। तो उनमें से एक ने कहा कि उन्होंने वाचा का संदूक लाया है,
जिस कारण वे अब यह लड़ाई जीत सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। ये वही परमेश्वर है जिसने उन्हें मिस्र से छुड़ाया और सारे इब्री लोगों को भी उनके हाथ में कर दिया था। वैसे ही फलिश्तियों को भी इस्राएल लोगों के हाथ में कर देने वाला वह परमेश्वर है। इस तरह से इस्राएल लोग आनंदित हुए और फलिश्ती लोग डर गए। पर फिर भी फलिश्तियों ने कहा कि नहीं, हम बहुत जोर से, पुरुषार्थ से हम लड़ाई करेंगे। इस कारण वे भी लड़ाई करने आए और इस्राएल लोग परमेश्वर का संदूक जो है वह लेकर वे लड़ाई करने गए। और उनमें होफनी और फिनहास भी थे, जो पापी थे, भ्रष्ट थे। इस वजह से परमेश्वर ने इस्राएल लोगों की सहायता नहीं की और परमेश्वर को एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिस कारण उनमें से 30,000 इस्राएली लोग मर गए। और फलिश्तियों ने तो वाचा का संदूक भी उनसे छीन लिया और वे वहां से भाग कर निकल आए। इस तरह से परमेश्वर का न्याय उन पर आया और उन 30,000 लोग जो मर गए थे, उनमें होफनी और फिनहास भी थे। और जैसे परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने पहले ही बताया था कि ये दोनों भी एक ही दिन मर जाएंगे, वैसे ही हुआ। यह बात हम पहला शमूएल उसका 2 अध्याय 34 वचन में पढ़ सकते हैं। यह होने के बाद उस लड़ाई में से एक मनुष्य, सैनिक, दौड़कर इस्राएल लोगों के पास आया और उसने कहा कि सारे इस्राएल लोग हार गए हैं और बहुत से 30,000 सैनिक मर चुके हैं। यह जब इस्राएल लोगों ने सुना, तब इस्राएलियों ने जोर जोर से हाहाकार किया। यह हाहाकार की आवाज सुनकर एली कहने लगा कि क्या हुआ। एली तब अपने घर के छत पर बैठा हुआ था, एक कुर्सी पर वह बैठा हुआ था। तो उसने यह सुना और उसने सुनकर पूछा कि क्या हुआ। तब वह व्यक्ति, वह सैनिक एली के पास गया। एली को सुनने के लिए कम सुनाई देता था और देखने में भी धुंधला ही दिखाई देता था, क्योंकि वह बहुत बूढ़ा हो गया था। तब उसने उसके कान में कहा कि इस्राएल लोग हार गए हैं, बहुत से इस्राएल लोग मर गए हैं और उन लोगों में तेरे बेटे भी हैं, होफनी और फिनास, और दोनों भी मर गए हैं। और परमेश्वर का जो वाचा का संदूक है वो भी फलिश्ती लोग ले गए हैं। यह सुनते ही एली बहुत ही व्याकुल हो गया और एली को पता लगा कि परमेश्वर का न्याय आया है, जिस कारण वह उस कुर्सी पर से पीछे की ओर गिर पड़ा, छत से नीचे गिर पड़ा और गिरकर उसके मोटापे की वजह से उसकी गर्दन टूट गई, जिस कारण वह वहां गिरते ही मर गया। दूसरी ओर हम देखेंगे तो फिनहास की पत्नी जो थी वह गर्भवती थी, प्रसव वेदना में थी, और उसने भी यह वाणी सुनी कि इज़राइल लोग हार गए हैं और उन हार में बहुत से लोग मर गए हैं। उन लोगों में होफनी और फिनहास भी है और उसका पति फिनहास भी मर गया है। और तो और उसका ससुर एली जो है वह भी अभी मर गया है। तो उसने वह सुनकर वह व्याकुल हो गई और उसके प्रसव वेदना हो गए और उसे एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब सारी वहां पर जो स्त्रियां थी वह कहने लगी कि डर मत, क्योंकि तुझे पुत्र हुआ है। तब उस पुत्र का नाम उसने ईकाबोद रखा, जिसका अर्थ है इस्राएल में से महिमा उठ गई, क्योंकि उसने सुना, जैसे ही सुना कि परमेश्वर का जो वाचा का संदूक है वह छीन लिया गया है, उसके साथ परमेश्वर की महिमा उठ गई। इस कारण उसने उस बच्चे का नाम इकाबोद रखा और वह वहां पर ही उसने अपने प्राण छोड़ दिए। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का कोप कितना भयानक होता है, परमेश्वर का न्याय
कितना भयानक होता है कि एक ही दिन 4 लोगों की मौत हो गई और एक ही घराने से हो गई। हम यह बात देख सकते हैं कि परमेश्वर अपनी बातों से कितना पक्का है कि वह जो बोलता है वही करता है। परंतु परमेश्वर यहोवा तुरंत न्याय नहीं करता। वह उनके लिए समय देता है कि तुम दोबारा वापस आओ, तुम अपने पाप कबूल करो, पश्चाताप करो। इसलिए परमेश्वर समय देता है, जिसे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने एली को भी समय दिया था। परमेश्वर ने होफनी और फिनहास को भी समय दिया था। उन्होंने तो परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध काम किए थे। सभी काम उनके परमेश्वर के विरुद्ध थे, परंतु परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी। परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तुम इन बातों से हट जाओ, जो बुराई तुम करते हो वह न करो। परंतु उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने उनके जो मन में आया, उन्हें जो अच्छा लगा, वैसे ही उन्होंने किया। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर के विरुद्ध कितना बड़ा पाप किया और जिस वजह से परमेश्वर का न्याय उन पर आया और एली के पूरे घराने पर वह न्याय आया और आगे भी वह चलता रहा। हम यह बात देख सकते हैं कि पहला राजा राजाओं का किताब दूसरा अध्याय और 27 वचन में, और सुलेमान ने इब्यातार को यहोवा के याजक होने के पद से उतार दिया, इसलिए कि जो वचन यहोवा ने एली के वंश के विषय में शिलो में कहा था वह पूरा हो जाए। इब्यातार जो था वह एली के वंश का था, इसीलिए परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर ने जो न्याय किया था, वह न्याय कि तेरे घर में कोई भी बूढ़ा न हो पाएगा, बूढ़ा होकर न मरेगा। इस कारण यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इब्यातार को परमेश्वर ने मार दिया। वहां पर परमेश्वर का न्याय पूरा हो गया और एली का घराना पूरी तौर से नष्ट हो गया। अब आगे एली का घराना नहीं है। एली याजक का पूरा नामो निशान यहाँ पर मिटा दिया गया है। इस तरह से बच्चों, हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? हम एली और उसके पुत्रों से क्या सीख मिलती है हमें? कि जब हम अपने माँ बाप का सुनते हैं तो ही वह हमारे लिए अच्छा होता है। जिस तरह से एली ने उनसे कहा पर उन्होंने नहीं सुना। एली पिता होने के कारण पिता के अनुरूप उसने उनसे कहा कि तुम ऐसी बातें न करो। अगर हम देखेंगे तो होफनी और फिनहास बचपन से ही मिलाप वाले तंबू में रहते हैं। उन्होंने देखा कि उनका पिता एली किस तरह से परमेश्वर की सेवा करता है, किस तरह से उसने अर्पण किए हैं, किस तरह से उसने न्याय किया है। यह सारी बातें उन्होंने देखी है, फिर भी उन्हें परमेश्वर का भय नहीं और वे परमेश्वर को पहचानते नहीं। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि उन दोनों का मन ऐसा हो गया था कि क्या हम परमेश्वर ही की आज्ञा के अनुसार रहे? क्या हम हमारे मन के अनुसार नहीं रह सकते? क्यों हमें नियमों के अधीन ही रहना है? क्यों हमें परमेश्वर जितना लेने को कहे उतना ही लेना है? क्यों हम ज्यादा नहीं खा सकते? इस तरह से उनका मन बिगड़ गया था, जिस कारण उन्हें परमेश्वर का भय नहीं था। परंतु उन पर कितना बड़ा दंड आया। हमें भी यह सीखना है। आजकल सारे युवा लोग, सारे जवान बच्चे ऐसे ही करते हैं कि उनके माता पिता उन्हें समझाते हैं कि परमेश्वर में रहना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा पालन करनी चाहिए। परंतु आजकल के जवान बच्चों को परमेश्वर की आज्ञा जो है वह उन्हें पसंद नहीं आती। परमेश्वर की आज्ञा उन्हें, परमेश्वर के नियम उन्हें ऐसे लगते हैं कि वह हमें बांध कर रख रहे हैं। हमें वैसे बंधन नहीं चाहिए। हमें अपने मन के अनुसार रहना है, मन के अनुसार करना है
और ऐसे ही मन के अनुसार करते वक्त वो ही उन्हें अच्छा लगता है, परंतु परमेश्वर के अनुसार रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो हमें यह बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि अपने अपने मन के अनुसार अगर हम करेंगे तो परमेश्वर का न्याय हम पर आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें किस काम के लिए चुना है वह काम हमें करना है, और उस पद के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। हमें परमेश्वर ने किस लिए चुना है? परमेश्वर ने हमें उसके पुत्र के स्वरूप में बनने के लिए चुना है, उसका सुसमाचार बताने के लिए हमें चुना है। परंतु हम अपने ही मन के अनुसार संसार की अभिलाषाओं में, खुद की अभिलाषाओं में अगर हम गिरते गिरते जाएंगे तो हम नाश की ओर जा रहे हैं, हमारा अंत नाश होगा। हमें ये बात समझनी है और यह बात समझकर परमेश्वर के अधीन आना है। परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, उसने हमसे प्यार करते करते हमें समझते हुए, हमें उसने मौका देते हुए वह चल रहा है। आज भी वह हमें हमसे चाहता है कि हम मन फिर कर दोबारा परमेश्वर के पास आए, तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा और परमेश्वर हमारे घराने को आशीर्वाद देगा, ना कि श्राप देगा। अब हम आगे के न्याय के पास जाएंगे। आगे का न्याय जो है वह शमूएल है। यह आखिरी न्याय है। शमूएल के वक्त के बाद राजाओं का युग शुरू हुआ, कि जब इज़राइल लोगों को नेतृत्व करने के लिए राजा थे। इसलिए शमूएल जो है वह आखिरी न्यायी था, आखिरी याजक था। हम देख सकते हैं कि शमूएल जो है वह परमेश्वर को भाता हुआ याजक है। परमेश्वर ने कभी भी शमूएल का साथ नहीं छोड़ा। शमूएल ने भी परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन किया। वह उसकी हर एक आज्ञा को फलद्रुप करता रहा, फलवंत करता रहा। हम देख सकते हैं कि इब्राहिम के वंश में एलकाना बोलकर एक व्यक्ति था जो रामा में रहता था, और उसकी दो पत्नी थी, एक हन्ना, एक पिनन्ना। पिनन्ना को पुत्र थे, लेकिन हन्ना को कोई संतान नहीं थी। एलकाना हर साल शिलोह में परमेश्वर को दंडवत करने के लिए और बलि चढ़ाने के लिए वह आता था। अपने पूरे परिवार को साथ लेकर वह शिलोह में आता था। एलकाना बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, बहुत ही धर्मी व्यक्ति था, और वह अपने परिवार का नायक बोलकर था। परिवार को साथ लेकर वह परमेश्वर के भवन में आता था और वहां परमेश्वर के नियमों के अनुसार दंडवत करके, बलि अर्पण करके वह दोबारा लौट जाता था। इस बार क्या हुआ, तो जब एलकाना और उसका सारा परिवार, पिनन्ना और उसके बच्चे, सब लोग शिलोह में आए थे, तब सभी लोगों ने अपने अपने दान दिए और परमेश्वर को दंडवत करके वह खाना खाने लगे। परंतु हन्ना जो है उसने खाना नहीं खाया, और जिस वजह से एलकाना उसे कहने लगा कि क्या मैं 10 संतानों से भी ज्यादा नहीं हूं? यह कहकर उसने उसे खाने के लिए बुलवाया। हन्ना ने जब खाना खाया, उसने सब कुछ हुआ, तब उसके बाद वह शिलोह में परमेश्वर के भवन के पास वह गई, और वहां पर वह बहुत ही व्याकुल होकर रोने लगी। उसका मन बहुत व्याकुल हुआ, क्योंकि पिनन्ना उसको हर बार चिढ़ाती थी, उसका हर बार तिरस्कार करती थी, क्योंकि उससे बच्चा नहीं था। तो वहां पर वह बहुत ही बिलक बिलक कर रो रही थी। वहां थोड़ी ही दूर में एली याजक, जो वहां याजकीय सेवकाई करता था, एली याजक ने उसे देखा, और उसे देखकर एली को ऐसे लगा कि इस स्त्री ने
कुछ मदिरा पी होगी, इसीलिए वह नशे में ऐसे रो रही है। तब वह उसके पास आया और हन्ना को उसने पूछा कि तूने क्यों इतना नशा किया है? तब हन्ना ने उसे कहा कि यह नशा नहीं है, मैं मेरे मन की बातें परमेश्वर को बता रही हूँ। मैं व्याकुल होकर परमेश्वर से बात कर रही हूँ। तब एली ने उससे कहा कि जा, जैसे तेरे मन के विचार हैं वैसा ही वर तुझे मिले। यह बात हम पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और 17 वचन में पढ़ सकते हैं। यह सुनकर हन्ना और एल्काना और सभी लोग हंसी खुशी रामा में लौट गए। तब थोड़े दिनों बाद हन्ना को एक बेटा हुआ और जिस तरह से हन्ना ने उस भवन में रोते रोते उसने परमेश्वर से मन्नत मांगी थी, वह मन्नत जो मांगी है वह हम पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और 11 वचन में पढ़ सकते हैं कि उसने कहा कि अगर मुझे पुत्र संतान हुई तो मैं उसे तेरे भवन में तेरी सेवकाई के लिए जीवन भर के लिए छोड़ दूंगी और उसके सिर पर छुरा न फिरेगा। इस तरह से उसने मन्नत मांगी थी और कुछ दिनों बाद उसकी मन्नत पूरी हुई और उसे एक पुत्र हुआ। तब हर साल की तरह एल्काना भी पूरे परिवार को लेकर शिलोह में दंडवत देने और बलि अर्पण करने के लिए निकला। तब हन्ना नहीं निकली तो उसने एल्काना से कहा कि जब तक इस बच्चे का दूध नहीं छुड़ाया जाएगा तब तक मैं भवन में नहीं आऊंगी। तो तब एल्काना ने कहा कि जैसे तेरी इच्छा हो, परंतु परमेश्वर का वचन पूरा हो। इस तरह से जब शमूएल बालक का दूध छूट गया, तब दूसरे साल बाद जब एल्काना आया, तब हन्ना भी उसके साथ आई और हन्ना ने बालक को साथ लिया और उसे भवन में एली याजक के पास छोड़ दिया कि आज से यह परमेश्वर की सेवकाई के लिए परमेश्वर के लिए सौंपा गया होगा। यह सुनकर एली याजक ने हन्ना को आशीर्वाद दिया कि इसके बदले तुझे परमेश्वर और संतान दे, जिस वजह से हन्ना को और कई बेटे और बेटियां हुई। अब शमूएल परमेश्वर के भवन में बढ़ता गया। वह नित्य परमेश्वर की सेवा टहल करता रहा और वह एली की सेवा भी करता था। नित्य नियम के अनुसार वह परमेश्वर के नियमों के अनुसार और एली के नियमों के अनुसार सब कुछ करता था। वह एली को बहुत पसंद था। उन दिनों में परमेश्वर का दर्शन दुर्लभ हो गया था। एक शाम के समय जब शमूएल परमेश्वर के भवन में था और वह कोष के पास लेटा हुआ था और एली अपने अपने खाट पर था, तब उसे शमूएल आवाज सुनाई दिया। तब वह उठ खड़ा हुआ और एली के पास गया और एली के पास उसने पूछा, क्या आज्ञा है? तब एली ने उससे कहा कि मैंने नहीं पुकारा, तू जा और लेट। दोबारा शमूएल को आवाज आई, शमूएल। तब शमूएल उठ खड़ा हुआ और उसने दौड़कर जाकर एली से पूछा कि तूने मुझे क्यों पुकारा? तब एली ने उससे कहा कि मैंने नहीं पुकारा, तू जा लेटा रहे। तीसरी बार वापस शमूएल को आवाज आई, शमूएल, हे शमूएल। तब वह उठकर एली के पास आया और उससे कहा कि तूने मुझे पुकारा है, क्यों पुकारा? तब एली ने कहा कि मैंने तो तुझे नहीं पुकारा। परंतु तब एली को समझा कि इसे परमेश्वर पुकार रहा है। तब तक शमूएल ने परमेश्वर की पहचान नहीं हुई थी। एली ने उससे कहा कि जा और लेटा रह, यदि तुझे दोबारा कोई पुकारे
तो कहना, हे यहोवा, कह, तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल जाकर लेट गया और उसे दोबारा आवाज आई, हे शमूएल, शमूएल। तब शमूएल ने उससे कहा, यहोवा, कह, तेरा दास सुन रहा है। तब परमेश्वर ने एली के बारे में भविष्यवाणी दी। एली के घराने का जो वो नाश करने वाला था, वह सारी बातें परमेश्वर यहोवा ने शमूएल से कही। यह बात हम पहला शमूएल 3 अध्याय 11 से लेकर 14 वचनों तक पढ़ सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि दूसरे दिन सुबह जब शमूएल अपने कामों में व्यस्त था, तब एली उसके पास आया और उसने पूछा कि रात में परमेश्वर ने तुझे क्या दर्शन दिया, और यह बात सच सच बताना, क्योंकि यदि तू छिपाएगा तो परमेश्वर का न्याय तुझ पर आएगा। तब शमूएल बालक ने एली को सारी बातें बता दी, और तब एली ने उससे क्या कहा, यह बात हम पहला शमूएल उसका 3 अध्याय और 18 वचन में देख सकते हैं। तब शमूएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी न छिपा रखा। वह बोला, वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। और इस तरह से परमेश्वर ने जो बातें बताई थी, वह सारी बातें शमूएल ने एली को बता दी, परंतु एली ने उसका कर्तव्य नहीं निभाया। एली ने अपने बेटों को एक दृढ़ता से, एक निश्चय के साथ, हिम्मत के साथ उन्हें नहीं बताया, परंतु एली भी क्या करता था, एली भी होफनी और फिनास जो भी अर्पण लेके आते थे, उसमें से वह भी खाता था, और खा खाकर वो भी मोटा हो गया था। तो वह उनके उस दुर्व्यवहार में भी वह शामिल था, जिस कारण परमेश्वर का न्याय उस पर आया। और हम देख सकते हैं कि एली और उसके सारे घराने का नाश हुआ। फिर शमूएल ने इजरायली लोगों से कहा, वह न्यायी के रूप में वहां खड़ा हुआ और उसने उनसे कहा कि तुम जो कुछ अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हो वह छोड़ दो और परमेश्वर के पास लौट आओ। यह बात हम पहला शमूएल 7 अध्याय का 3 वचन में पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ती हूँ। तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो, तो पराये देवताओं और अशेरोत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो। तब वह तुम्हें फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। इस तरह से शमूएल ने उससे कहा, सारे लोगों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। अब तुम क्या करो, तुम सारे मिस्पा में इकट्ठा हो जाओ और तुम उपवास में रहो, प्रार्थना में रहो। और तब सभी लोग मिस्पा पे इकट्ठा हो गए और सभी लोगों ने उपवास और प्रार्थना की। और तब शमूएल ने उनके लिए बलि चढ़ाया। जब वह बलि अर्पण कर ही रहा था, तब फलिश्ती लोगों ने युद्ध किया और इज़राइल लोगों पर वह चढ़कर आए। तब परमेश्वर ने उनकी सहायता की, क्योंकि उन्होंने मन फिराया, उन्होंने पश्चाताप किया। इसलिए परमेश्वर ने इज़राइल लोगों की सहायता की और इज़राइलियों ने फलिश्तियों पर जय प्राप्त की। और उन्होंने परमेश्वर का जो कोष था वो भी वह ले आए। वाचा का संदूक था, उसे उन्होंने फलिश्तियों के हाथों से छुड़ाकर अपने मिलाप वाले तंबू में ले आकर रख दिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से शमूएल ने परमेश्वर की ओर से काम किया, एक न्यायी बोलकर काम किया। परंतु क्या शमूएल अपने मरते दम तक ऐसे करता रहा? हाँ, शमूएल मरते दम तक परमेश्वर के साथ धर्मी था। वह अपने परमेश्वर की ओर से खड़ा हुआ था।
जब शमूएल बड़ा हो गया और उसकी शादी हो गई और उसकी बेटे बेटियां हुई, तब हम देख सकते हैं कि पहला शमूएल उसका 8वां अध्याय और 1 से 3 वचनों में, कि जिस तरह से शमूएल करता रहा, शमूएल जैसे परमेश्वर के साथ था, वैसे उसके बेटे नहीं थे। उसके बेटे परमेश्वर के विरुद्ध बर्ताव करते थे। वे लालची लोग थे। उन्हें धन का लालच था। उन्होंने जिस तरह से शमूएल बूढ़ा होने के बाद याजक का काम इन बेटों ने किया, तो वे याजक होने के बावजूद भी वे क्या करते थे? जो भी कोई ज्यादा पैसे देगा, उसका वह न्याय करते थे। तो वह न्याय सही है या गलत है, वह न्याय नहीं करते थे। परमेश्वर के अनुसार जो न्याय था वह नहीं था, परंतु लालच के कारण, लोभ के कारण, पैसों के लिए उन्होंने ऐसे किया। यह सब बातें देखकर इस्राएल लोगों के विरुद्ध आकर खड़े हो गए और उन्होंने शमूएल से कहा कि जैसे तूने परमेश्वर की सेवा की है, वैसे तेरे पुत्र नहीं कर रहे हैं। तेरे बेटे अनर्थ कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, और इस कारण अब हमें हमारा नेतृत्व करने के लिए एक राजा नियुक्त कर दे। तब शमूएल को बहुत बुरा लगा और परमेश्वर ने भी शमूएल से कहा कि तू शौल बोलकर व्यक्ति को अभिषेक कर। शौल जो है वह इस्राएलियों का पहला राजा बना। शौल भी घमंडी था और अपने मन के अनुसार करने वाला व्यक्ति था, जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं आया, और परमेश्वर ने शौल राजा का राज्य तोड़ दिया और परमेश्वर ने दूसरा राजा चुन लिया, जो उसके मन के अनुसार का राजा था। और उसने शमूएल से कहा कि तू जाकर दाऊद जो है उसे अभिषेक कर, उसे राजा बोलकर नियुक्त कर। तो शमूएल ने दाऊद को राजा नियुक्त किया। इस तरह से हम देखते हैं कि शाऊल जो है अपने जीवन भर परमेश्वर के नियमों के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार वह उसने किया, और वह अपने जीवन भर एक अच्छा याजक, एक अच्छा न्यायी बोलकर वहां तक रहा। हम इन न्यायियों के द्वारा क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो हमें सीखनी है कि माता पिता का कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वह खुद भी पवित्र रहकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर कर बच्चों को भी सिखाना है। और हमें यह भी समझ में आता है कि जिस तरह से हम वचनों में पढ़ते हैं, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 9 वचन में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। इस वचन के अनुसार हम देख सकते हैं कि हमें भी परमेश्वर ने याजक बोलकर चुना है, राजा बोलकर चुना है, पदाधिकारी बोलकर चुना है। तो हमें भी जिस परमेश्वर ने हमें अंधकार से निकालकर ज्योति में लाया है, उस प्रकाश में परमेश्वर के गुण प्रसिद्ध करना है, ना कि हमें होफनी, फिनहास और शमूएल के बेटों की तरह गुण प्रसिद्ध करने हैं। नहीं, हमें परमेश्वर ही के गुण प्रसिद्ध करने हैं। हमें परमेश्वर ही का सुसमाचार सबको बताना है कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्यार किया है। उस प्यार से भरकर हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के सुसमाचार को सबको बताना है। इस तरह से हमें अपना काम करना है और हमें लोभ लालच में, दुनियादारी में नहीं पड़ना है। यह क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आगे की क्लास में हम राजाओं के बारे में सुनेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हमसे बातें की। सच में प्रभु तू कितना प्रेमी प्रभु है, कितना दयावान है। हमें हर बार क्षमा करता है और हमें दोबारा लौट आने के लिए प्रभु तू चाहता है, इसलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। तू हमें
बार बातें करता है, हमें हर बार बताता है, सिखाता है प्रभु। इसलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। तेरी प्रभु प्रजा, तेरा याजक गण होने के लिए तू इन बच्चों को तैयार कर प्रभु। प्रभु, तेरे गुण प्रसिद्ध करने के लिए इन्हें तू सहायता कर। इन्हें हर एक दैहिक और जग की बातों पर जय प्राप्त करके आगे बढ़ने के लिए तू कृपा कर प्रभु। तेरा अनुग्रह इन बच्चों पर रहे प्रभु। इन्हें प्रभु तेरी प्रजा, तेरी प्रकाश की प्रजा बनाकर चला। तूने मुझे सहायता की है, हम सबको तूने सहायता की है, इसलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हमें तेरे प्यार में, तेरे विश्वास में आगे बढ़ते रहने के लिए तू अगुवाई कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। पिता तो सुन और कबूल कर। आमीन।